हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक और स्टॉक के बारे में जिसका नाम है डाबर इंडिया। तो ये भी एफएमसीजी सेक्टर की एक कंपनी है गाइस। एफएमसीजी सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं वो चलनी ही हैं, लगभग चलती ही हैं। तो आज इसके बारे में एनालिसिस करेंगे और इसको लेके जो न्यूज़ आ रही है उसके बारे में हम जानेंगे। तो एनएससी की बात कर लें, क्योंकि अब सब जगह एनालिसिस करने से तो कोई वो, चलो बीएससी पे भी देख लेते हैं। एनएससी की अगर हम बात करें तो डाबर इंडिया का शेयर 416.45 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि एक दिन में 0.80 पैसे की गिरावट 0.19% यहाँ पे शो कर रहा है। बीएससी पे भी लगभग इतने ही 416.35 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम बात करें 1 वीक की, तो 1 वीक में ₹1.15 की गिरावट इसमें देखने को मिली है। 1 मंथ की अगर बात करें तो ₹56.20 की गिरावट इसमें देखने को मिली है। 3 मंथ की बात करें तो 101.05 की गिरावट इसमें देखने को मिली है। 6 मंथ्स की अगर हम बात करें तो 79.15, जो कि 15.97% की गिरावट है। 1 ईयर की अगर हम बात करें तो 18.30 की गिरावट देखने मिल रही है, जो कि 4.21% है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो आज के जो लो लगाया है वो ₹415 के लगाया हुआ है, और हाई जो लगाया हुआ है वो लगाया हुआ है 423.85 का। और 52 वीक लो की बात करें तो 403 का है। 52 वीक हाई की बात करें तो 577 का है। तो ये अपने 52 वीक लो के पास ही चल रहा है। अब फंडामेंटल्स देखेंगे तो मार्केट कैप की बात करें तो 73,981 करोड़, वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है। पी रेशो की बात करें तो 40.65, पीवी रेशो की बात करें तो 6.75, पीवी थोड़ा सा ज़्यादा है। बाकी इंडस्ट्री पीई की अगर बात करें तो 45.17 है पीई रेशो। और इंडस्ट्री पीई आप देखेंगे, इंडस्ट्री का पीई रेशो और इसका पीई रेशो, तो आप देखेंगे ये कंपनी थोड़ी सी सस्ती है। हालांकि सेक्टर का पीई 45.17 का है, यहाँ पे जो पीई आ रहा है 40.65 का आ रहा है। डेब्ट टू इक्विटी 0.12 है, तो डेब्ट टू इक्विटी तो शानदार है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि एक और आधे से काफ़ी कम है। आरओई की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 16.51% का है। ईपीएस की अगर बात करें तो 10 है, जो कि कम है। डिविडेंड यील्ड 1.92% का है। बुक वैल्यू की बात करें तो 61.78 है। फेस वैल्यू की बात करें तो 1 है। रेवेन्यू अगर हम देखें तो रेवेन्यू में साल दर साल बढ़त देखने को मिल रही है, कभी थोड़ा सा डाउन, क्वार्टरली है ये। क्वार्टरली में देखें तो कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। बाकी ईयरली देखें तो ईयरली इसमें बढ़त देखने को मिल रही है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो क्वार्टरली कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। ईयरली देखें तो ईयरली स्टेबल सा ही है रेवेन्यू। नेटवर्थ की अगर बात करें तो नेटवर्थ साल दर साल बढ़त देखने को मिल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की अगर हम बात करें तो प्रमोटर्स के पास 66.23% की हिस्सेदारी है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 11.10% की हिस्सेदारी। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 10.06% की हिस्सेदारी। म्यूचुअल फंड्स के पास 7.28% की हिस्सेदारी। रिटेल के पास 5.33% की हिस्सेदारी। अगर देखें तो प्रमोटर्स के पास काफ़ी अच्छी हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 11%, लगभग सभी ने, चाहे फॉरेन इंस्टीट्यूशन हो, म्यूचुअल फंड्स हो, रिटेल हो, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन हो, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, सब ने इन्वेस्ट करके रखा और प्रमोटर्स के पास काफ़ी ज़्यादा हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। तो गाइस ये था डाबर इंडिया का स्टॉक। आप चाहें तो इसे वॉच लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट बिल्कुल नहीं हूँ। तो आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, चाहे स्टॉक्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, बॉन्ड्स हो, आप इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके इवेंट के बारे में। इवेंट देखें तो हम लोग देखेंगे इवेंट अभी जो लेटेस्ट आया है वो 7 मई को इनका क्वार्टरली एंड एनुअल रिजल्ट आना है, इन्होंने ऐसा दिखा दिया है। 29 जैन को इन्होंने रिजल्ट दिया था। बाकी डिविडेंड देखें तो डिविडेंड यील्ड कम है, लेकिन ठीक है। अक्टूबर 30 को 2.75 का अनाउंस करा। 7 नवंबर को 2.75 एक्स डेट थी। इधर इन्होंने मई में अनाउंस करा तो जुलाई में एक्स डेट थी। बाकी डिविडेंड भी देती है टाइम टू टाइम। अब जो न्यूज़ आ रही है उसको देखते हैं हम, न्यूज़ का है। गोल्डमैन सैक्स ने रिटेन्स अ न्यूट्रल रेटिंग ऑन डाबर विद अ टारगेट ऑफ 490 रुपये का टारगेट गोल्डमैन सैक्स की तरफ से इसके ऊपर दिया गया है। यहाँ देखेंगे मॉर्गन स्टैनले रेट्स डाबर इंडिया अंडरवेट, टारगेट प्राइस 412। मॉर्गन स्टैनले एक और फेमस ब्रोकरेज फर्म है, 412 का टारगेट प्राइस दिया हुआ है। सिटिंग 6% ईयर ऑन ईयर एबिटा ग्रोथ एंड 4Q रेवेन्यू ग्रोथ। डोमेस्टिक डिमांड इम्प्रूव सिक्वेंशियली बट जियोपॉलिटिकल टेंशंस इन मिडिल ईस्ट क्रिएट कॉशियस नियर टर्म आउटलुक फॉर डाबर। तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो मिडिल ईस्ट में चल रही हैं उनको लेकर जो नियर टर्म में है
आउटलुक थोड़ा सा कॉशियस हो सकता है, बाकी टारगेट प्राइस 4112 का दिया। तो गाइस ये था स्टॉक जिसको लेके लेटेस्ट न्यूज़ आई थी। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।